शिवसेना ने जम्मू में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात की और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी पेश किया। शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शिवसेना की ओर से आज चुनाव आयोग के साथ यहां मुलाकात की गई है और एक मेमोरेंडम उनको सौंपा गया है। क्या कुछ उसमें कहा गया है, हमारे साथ मनीष साहनी हैं जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं शिवसेना के। क्या कुछ मांगे रखी गई आपकी चुनाव आयोग के साथ? देखिए, हमने 2 मांगे रखी हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम मुलाकात करके आए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर आज उनको मेमोरेंडम भी सौंपा गया है। इसमें 2 मुख्य मांगे हैं कि जम्मू कश्मीर जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। बहुत लंबा इंतजार हो चुका है। लगभग एक सरकार का शासनकाल जो है भेंट चढ़ चुका है राज्यपाल और उपराज्यपाल के शासनकाल के अंदर। देखिए, 2018 के बाद यहाँ पर जो है सरकार गिरी थी पीडीपी और बीजेपी की। उसके बाद 5 साल का लंबा इंतजार हो चुका है कि हमारे ऊपर कभी राज्यपाल और अब जो है लगातार पिछले 3 सालों से उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी हमने मांग की है कि जम्मू कश्मीर जो पहला असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब भी होंगे, इसके पुनर्गठित जो जम्मू कश्मीर हुआ है, जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बना है, उसका जो पहला चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाया जाए। देखिए, केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम लोग जो ये दावा करते हैं कि ऑल इज वेल इन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो जनता के हित में लिए गए हैं, अगर ये सच है तो मैं क्या कुछ आश्वासन आपसे क्या कुछ? उधमपुर के रामनगर की खकूटे पंचायत में मकीम बेवा खातून शारदा देवी एक कच्चे खस्ताहाल मकान में अपने 4 बच्चों के साथ कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही है। खराब मौसम में उनका जीना मजीद 2 भर हो जाता है। शारदा ने पीएम आवास योजना के तहत दरखास्त दाखिल की है, लेकिन उसे सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत रंजीत सिंह कोतवाल ने कहा कि शारदा देवी का नाम आवास प्लस योजना की फहरिस्त में सीरियल नंबर 37 के साथ है और जियो टैगिंग की मशक की जा रही है। बहुत जल्द उन्हें आवास प्लस योजना के तहत पहली किस्त मिल जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारे नोटिस में नहीं आया हुआ, लेकिन आज ही जब आपने हमारे नोटिस में लाया तो मैंने इमीडिएटली जो हमारी पीएमआई सेक्शन को डील करते हैं तो उनसे इनका वेरीफाई करवाया। तो इनका लिस्ट में नाम है, आवास प्लस की लिस्ट में नाम है, लेकिन इसका जो अभी तक जो हमारा टारगेट था उस टारगेट में इसका फॉल नहीं किया। तो जैसे ही हमें एडिशनल टारगेट मिलेगा आवास प्लस में तो इसको कवर किया जाएगा। इसका 37th जो आवास प्लस की लिस्ट है, 37th नाम है शारदा वाइफ ऑफ बलदेव शर्मा। तो जैसे ही हमें वो टारगेट दिया जाएगा तो हम इसको कवर करेंगे और इसको भी इंस्टॉलमेंट